गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। अभी बजे है सुबह के 5:30 से थोड़ा ज़्यादा। और ये देखो, ये बिल्ली आकर बैठी है। कब मौका मिले और घर में घुसेगी। बहुत बदमाश है, बहुत चालाक है, चुपचाप बैठी है, ऐसा ही करती है। लेकिन मेरी नज़र से बच के घर के अंदर घुसोगे तुम? आओ देखती हूँ मैं, बहुत बदमाश। तो और क्या, चलो घर के अंदर चलती हूँ, घर के अंदर की खबर देती हूँ। चलिए। मेरी माँ चली गई, बिस्तर खाली, 5:30 बजे निकल गई है, 5:30 हाँ। और ये मेरा बच्चा तो बुखार है और शायद स्कूल नहीं जा पाएगा। हाँ, बुखार में कैसे स्कूल भेजूँ बोलो। और ये सब लेकर सोता है। ये क्या है मुझे पता नहीं, मुखौटा बनाया है खुद। और ये कान के लिए जो काठी इस्तेमाल करता है। और ये लूडो, ये सब लेकर वो सोता है। सोचो, और भी तरह तरह की चीज़ें लेकर सोता है। पता नहीं, ये उसकी आदत है, लगता है सब कोई अगर ले गया तो इसलिए ये सब अपने पास लेकर सोता है, जो जो इसको प्यारा है। और चेहरा देखो कैसे उतर गया है, कल से बुखार है और सर्दी भी है, बहुत खांसी भी हो रही है इसको। अब सोने दो। माँ चली गई, घर एकदम खाली खाली लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चलो, अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे चलती है। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सूजी देखो थोड़ा सा भून लिया ऐसे ही कढ़ाई पे, फिर थोड़ा सा जीरा पहले दे दिया, फिर दो बूंद करके तेल दे रही हूँ मैं एकदम तेल कम खाती हूँ, उसी से ही जो मैंने जितना अच्छा लगे। छौंका नहीं लगा हो तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता। अब गाजर को मैंने ग्रेट करके रख दिया था, वो भी डाल दिया है, बस नमक और एक हरी मिर्च। अभी पानी डाल दूंगी तो तैयार हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। और इधर दूध चढ़ा दिया है, दूध भी गर्म हो जाए। और ये देखो तैयार, अभी मैं खाऊंगी। और चने भिगो दिए हैं। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरा। तो जी रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। और ये प्रीतम अभी अकेला रहेगा क्योंकि उसके पापा भी कहीं जाएंगे, मतलब छतना के आसपास ही कुछ काम है, तो मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ। तो जी निकल पड़े हैं मोटरसाइकिल पर। और मैं जानती नहीं थी कि प्रीतम के पापा भी जाएंगे। जब मैं निकल रही थी तब बोले कि मुझे भी जाना है, कुछ काम है छतना में। हम चले तो आए बांकुड़ा, लेकिन छतना में हमारे बहुत जान पहचान वाले हैं, वो बुलाते हैं किसी काम से। और मेरा जो ऑफिस है वो तो वहीं पे है, तो छतना जाना आना तो लगा रहेगा ही। और आज वेदर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, एकदम धूप के लिए देखो, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, वेदर चेंज हो रहा है, जो मुझे बहुत प्यारा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला, ये वेदर मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आ गई जी मेरा पुराना घर, जहाँ पे हम थे छतना पे। मासी से मिलना है, चलिए। यहाँ पे आते ही अपने घर जैसा फील होने लगता है। जब से मैं ट्रांसफ़र होकर आई हूँ मायके से, तब से यहाँ पे थी 7 साल तक। और ये घर जैसे मेरा अपना घर था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किराए के घर पे रह रही हूँ। अभी दूसरे भाड़ा है, दूसरे किराएदार है। और ये मासी माँ क्या कर रही है, देखो दुकान सजा के बैठी है। तो देखिए मासी माँ जो दुर्गा पूजा में लिया है वो साड़ी है, ये प्योर सिल्क, एकदम प्योर सिल्क 2 प्लाई वाला, मुझे बहुत पसंद आया। इसका रंग भी बहुत बहुत खूबसूरत है। और ये ताँत की साड़ी ये भी लिया है उन्होंने। और सचमुच इनका जो मतलब साड़ियों का कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने कुछ साड़ियाँ पहनना है अपनी वीडियो बनाने के लिए। और अभी मैं बोल रही थी कि ये प्योर सिल्क मैं एक दिन पहनूंगी अपने वीडियो में। मासी में बोलते हाँ पहन लेना। मासी में बहुत अच्छी है, इसलिए तो मिलने आई हूँ ना, नहीं तो घर मालकिन से अगर अनबन ना हो, अच्छा रिश्ता ना हो, कौन आता है एक बार चले जाने के बाद। लेकिन नहीं, मासी में बहुत अच्छी है। मेरा जो बच्चा 2.5 साल की उम्र में यहाँ पर आई थी मैं बच्चे को लेकर, प्रीतम को लेकर, मासी माँ ने बहुत मदद की। उनके पास ही रहता था और मैं ड्यूटी जाती थी, बहुत ख्याल रखती थी वो मेरे बच्चे का। और अपने एकदम नाती के जैसा, ऐसा नहीं कि मतलब घर में रहते हैं तो देखना पड़ता है, ऐसा नहीं। और आज भी रो रही थी प्रीतम के लिए, बोल रही थी कि क्यों नहीं लाए, मेरे बहुत मन ख़राब होता है उसके लिए, बहुत रो रही थी वो कि कभी कभी तो लाना उसका, मतलब उसको मुझे बहुत याद आती है। और ये जो सब खरीदारी है ये सब उनकी छोटी बेटी के लिए है, जो उन्होंने ख़रीदा है बोलपुर शांति। हम घूमने गए थे ना पूजा में, वहाँ से कांथा स्टिच की सब चीज़ें हैं। देखो चूड़ीदार पीस, और ये पंजाबी कुर्ता है नाती के लिए, ब्लैक के ऊपर
वाइट का काम किया गया है। सब हाथों का काम है ये, घर की मतलब गांव की औरतें ये सब काम करती है और बहुत प्यारा लगा मुझे ये तो, बहुत एकदम स्मार्ट सा है ना, ब्लैक के ऊपर वाइट का काम। और हाँ, वो जो छोटी बेटी है वो पुरुलिया में रहती है, छोटी बेटी, जमाई, नाती और नातिन सबके लिए गिफ्ट खरीदा है। वो अभी वहाँ पे जाएंगी, कुछ दिन बोलपुर में रहकर आई है बड़ी बेटी के घर और अभी जाएंगी छोटी बेटी के घर। और ये 3 कॉटन की कुर्ती है जो उन्होंने ली है छोटी बेटी के लिए, हर वक्त पहनने के लिए बहुत अच्छी है। मसीमा की चॉइस सचमुच बहुत अच्छी है और वो ऐसे ही करती है। हम भी जब रहते थे तो मासीमा कभी कभी बोलपुर कभी पुरुलिया, और हम उनके घर का ख्याल रखते थे अपने घर जैसा। वो बोल रही थी कि तुम लोग जब थे मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर भी लगता है क्या घर छोड़ के जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन पहले मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी तुम लोग जब रहते थे। और ये देखो भगवान श्री कृष्ण और राधा की ये जो मतलब 100 पीस बोल सकते हो पिक्चर, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया। कपड़े वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ बहुत पसंद आई। आप शोकेस में ऐसे ही रख दो, ओह शोकेस का जो नज़ारा है वही बदल जाएगा। और ये उनकी जमाई के लिए है टी शर्ट, और ये उनके नाती के लिए गिफ्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर का मतलब तस्वीर है और साइड में कारीगरी किया गया है। वहाँ के लोकल लोग ये सब कारीगरी करते हैं, वुड से बनाई जाती है ये। और रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ वाणी लिखी हुई है इसमें। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वॉज जॉय, आई वर्क एंड सॉ दैट लाइफ वॉज सर्विस, आई एक्टेड एंड बिहोल्ड सर्विस वॉज जॉय। रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छी बात है। और ये देखो उनके नाती ने बोला है कि ये लाना, कुछ लाओ ना लाओ, खरगोश ज़रूर लाना। तो 2 खरगोश खरीदा है मासी माँ ने, बहुत ही खुशी से मुझे दिखा रही थी तो, और मैं वीडियो बना रही थी और उन्होंने बोला बनाओ दिखाओ। मासी माँ हर बात पे मुझे इनकरेज करती थी, हर बात पे। और ये देखो अभी लगी पड़ी है, खा लो, कुछ खाओ नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला क्या खाऊं मैं, बोला केक है और कुछ नहीं है तो केक ही खाओ, नहीं तो तुम ऐसे ही चले जाओगे, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला ठीक है दे दीजिए, मन रखना भी तो ज़रूरी होता है ना। और ये मुझे बहुत प्यार करती थी, अभी भी देखो बहुत ही मतलब प्यार से ही बातें कर रही है। आपको पता चलेगा कितना अपनापन था हमारे बीच और जो अभी भी बरकरार है। चलो 2 केक खा लेती हूँ, ऐसे मुझे पसंद भी है केक, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, तो चलो खा लेती हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी। मासी माँ ने दिया तो खा रही हूँ, बहुत अच्छा केक। अभी हम बातें करते हैं, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो जो ऑफिस में बैठी हूँ, सुपरवाइजर अभी तक आए नहीं, वो आए तो मेरा काम होगा, फिर निकलूंगी यहाँ से। अभी काम हो चुका है, बाहर वेट कर रही हूँ प्रीतम के पापा के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहे, बहुत टाइम निकल गया। तो और रजिस्टर मुझे मिल गई, जो रजिस्टर था सुपरवाइजर ने दिया है, और प्रीतम के पापा आएंगे नहीं, मुझे समझ आ गया, वो कहीं बिजी हो गए, गप्पे लड़ा रहे। तो मैं चल रही हूँ यहाँ से, मिठाई ले लेती हूँ मिठाई की दुकान पर। ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है, छतना की इस दुकान की मिठाई प्रीतम को भी पसंद है, तो इसलिए ले रही हूँ। और चलो बस पकड़ लिया, बस भी मिल गई तभी के तभी। केला और दही भी लेना था, लेकिन बस आ गई तो वो ले नहीं पाई। चलो इसी से आज काम चलाएंगे, घर चलते हैं। मैं देखो सोचते आ रही थी कि प्रीतम की तबीयत ख़राब है, घर जाना है, मुझे टेंशन हो जाता बच्चे के लिए। और ये बाप रे, मोटर चला के ऊपर से जो टंकी से पानी गिरता है उससे नहा रहा है और मेरे सूखे हुए कपड़ों को गीला कर रहा है, और इधर अपने आप इस खटिया को इधर लाया है, सोचो अकेला। क्योंकि अगर चावल भीग गए तो उसकी तो खैर नहीं, इसलिए कपड़े भीग गए सूख जाएंगे, देखो भीग गए सूखे हुए कपड़े, लेकिन चावल भीग गए तो क्या होगा। तो कोई घर पे है नहीं, तो इसको मज़ा आया ये सब करने में। पहले भी बोला था मुझे ये कि करूँगा मैं ऐसा, तो आज सचमुच कर दिया। देखो बदमाश क्या लगा रखा है, देखो अंदर कैसे जाऊँ मैं, हाँ धूप में खड़ी हूँ, मुझे क्या पता। ये तुम्हारा बुखार, हाँ ये बुखार है सचमुच। तो जी घर वापस आ गई, देख ही रहे हो घर की हालत, मतलब घर में ऐसा कुछ नहीं किया है, सब ठीक ठाक ही है। लेकिन प्रीतम क्या कर रहा है बोला, आप लोगों को दिखाया पहले भी। और अभी खाएंगे क्या, ये प्रॉब्लम है ना। खाना तो बहुत ज्यादा लेट हो गई, 1:15, तो क्या खाए अब, कुछ तो बना नहीं।
तो प्रीतम को, हाँ बिरयानी, प्रीतम को मुरमुरे और दूध दे देती हूँ। मिठाई तो लाई हूँ और मैं पोहा खा लेती हूँ, दूध पोहा और मिठाई। क्या करें, केला खरीदने का भी टाइम नहीं मिला, बस आ गया उसी वक्त, मोड़ पहुंची और बस आ गया। नहीं तो केला और दही भी लाती, सब एक साथ मिक्स करके अच्छे से खाती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सिर्फ दूध और मिठाई से ही पोहा खा लेती हूँ। बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो, दूध और पोहा मैंने उबाल लिया है, कच्चा नहीं खा रही हूँ, उबाल लिया है। और उसके अंदर कुछ फल और मिठाई तो है ही, 3 तरह की मिठाई, 2 मैंने लाई, रसमलाई, संदेश, कलाकंद भी बोल सकते हो आप। और ये मिमी की माँ ने दिया प्रसाद, आज संक्रांति है तो उसकी पूजा हुई ना, तो वो प्रसाद है। तो ये सब खा लेती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ और आप लोगों से शाम को मिलती हूँ एकदम, है ना। चलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आप लोगों से मिलने। लेकिन हालत देखो मेरे बच्चे की, ये देखो, थोड़ा बुखार भी है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है अभी, मतलब पहले थोड़ा ही था, अभी जितनी रात हो रही है शाम से बुखार चढ़ रहा है। और ये खांसी, क्या करे बोलो इस बच्चे को, हाँ बदमाशी करेगा तो यही होगा ना, यही सब होगा। अभी पढ़ा है, अच्छा लग रहा है क्या? आज कंप्यूटर क्लास था, वो गया, स्कूल गया और ऐसे पढ़ा है। जो भी खा रहा है वॉमिटिंग हो रहा है, तो पेट में तो कुछ है ही नहीं उसका, और भी वीकनेस आ जाएगा। और अभी दिवाली है, भाई दूज है, सिवड़ी जाना है, तबीयत को बिगाड़ के रख दिया। क्या बोले इस बच्चे को। और आप लोगों ने देखा, मैं अचानक से घर आ गई और वो सीन, एक बुखार वाला बच्चा ऐसे नहा रहा है। सब हैरान हो गए इसकी हरकतें देखकर, सब हैरान। और उसके पापा ने तो देखा नहीं, उसके पापा ने आकर सुना, वो भी क्या करता है ये बच्चा। हाँ क्यों, क्या ऐसा तुमने बोलो? मुझे बाहर नहाना था और मुझे शावर से नहाना था। मैं शावर कहाँ से बनाऊं? तो बाथरूम में तो शावर था। बाथरूम में नहीं नहाना था। नहीं नहाना था, बाहर ही नहाना था। हाँ। और बाहर शावर चाहिए था। हाँ। तो बोलो इसको, क्या बोलो ये बदमाशी नहीं। हाँ देखो, बुखार इतनी नहीं थी सुबह से, कल से बुखार नहीं था इतना, आज बुखार बढ़ा है, उस वजह से ही बढ़ा है। बदमाशी किया उसने इतना, मतलब इतनी देर तक नहाया तो तबीयत और बिगड़ गई। और क्या, उसको कोई फर्क नहीं, रात को नींद आए ना आए, खांसी बढ़े, हॉस्पिटल भी जाना पड़े, इसको फर्क कोई नहीं। ये बदमाशी अपनी चालू रखता है, जो इसका मन होता है वही करता है। और ये मुरमुरे के चावल सूख चुके हैं अच्छे से, कल सुबह थोड़ी देर और दूंगी, फिर उसके पापा मिल में जाकर मुरमुरे बनाकर लेकर आएंगे और स्टोर करके रख दूंगी अपनी जगह पे। दुर्गा पूजा से पहले एक बार किया था, अभी दिवाली से पहले एक बार कर लेती हूँ, तो बहुत दिनों तक और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या, बहुत सारे काम है, ऑफिस के काम भी निपटाने हैं। परसों नहीं, शुक्रवार को मीटिंग है, मंथली मीटिंग जो होता है हमारा, मंथली मीटिंग है। सब कुछ जमा करना है, इस महीने का जो मंथली रिपोर्ट है जमा करना। देखो कैसे खासा है, जमा करना है तो रिपोर्ट बनानी है। अभी मैं बैठकर रिपोर्ट बनाऊंगी और एडिटिंग कल कर लूंगी सुबह उठकर, क्योंकि रिपोर्ट पहले जरूरी है। वो 2 रिपोर्ट हो चुके हैं और 2 बाकी है, आज बैठकर बना लेती हूँ तो बस कंप्लीट हो जाएगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। फिर घर के कामों में लगे ऐसे ही घर के काम में ही लगी पड़ी हूँ, साफ सफाई के काम में। तो देखा आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, और भी करना है, दिवाली से पहले बहुत कुछ करना है और भी। और क्या, खुशियों के दिन आने वाले हैं तो ये सब तो होगा ही ना। दिवाली से पहले घर की सफाई, मुरमुरे बनाना और फॉल लगाना है साड़ी में, जो भाई दूज में पहनूंगी वो फॉल लगाना है। दिवाली के दिन तो लहंगा पहनूंगी, वो रख दिया है, दुर्गा पूजा में नहीं पहना तो वो पहनूंगी। और एक पीली साड़ी जो मंगवाई है वो भाई दूज में पहनूंगी। तो ब्रासो आप लोगों ने देखा, दिखाया। फॉल लगाना बाकी है तो वो करनी है, और कुछ भी सिलाई का काम बाकी है। तो और क्या, चलो आज का वीडियो में यही एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, और इसके लिए दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए। ये अगर ठीक नहीं हुआ तो कैसी दिवाली, कैसा भाई दूज, कैसा सिवड़ी जाना, मायका जाना, सब बर्बाद। तो ठीक है।
टाटा।